मायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पंप ऑनर एसोसिएशन। मायूं खान साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो यौमिया फैसला किया गया है, इस पर जो है दो धड़े मौजूद थे। पंजाब और केपी का एक धड़ा था, सिंध और बलूचिस्तान का दूसरा धड़ा था। आधे लोग एहतजाज पे जाना चाह रहे थे, आधे कह रहे थे कि नहीं जाना चाहिए। अब जो है हड़ताल को मौखर कर दिया गया है, क्या सूरत हाल है? हड़ताल मौसम नहीं, हड़ताल हमारा जारी है। और ये आपने पहले बात की है कि रोजाना पेट्रोल पंपों पे इन लोगों के साथ लड़ाई, और ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। और अब आप ये देख लें कि आपने कहा था कि बलूचिस्तान, ये हालांकि इंफॉर्मेशन आपको गलत है। इंफॉर्मेशन इस तरह आपको गलत है कि क्योंकि मीडिया के ऊपर गलत इंफॉर्मेशन एक दफा चली जाए ना, कि जिसने कल जो है ना वफाकी वजीर अली परवेज मलिक साहब के साथ जो 2-3 बंदे खड़े थे, वो ना तो एसोसिएशन का हिस्सा है, ना उसके पास कोई नोटिफिकेशन है। किसी बंदे को अपने साथ खड़ा करके और मीडिया के ऊपर ये बात कर देना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान में आपको पता है कि ये पता नहीं चलता कि झूठ क्या है, सच क्या है। बदकिस्मत ये है कि इस तरह अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हमारा जो मुतालबा था वो यही तो था ना कि भाई आप ये जो डे बाई डे कर रहे हैं, इसको आप नहीं चला सकते। ये हमारा मुल्क नहीं और ये यूरोप और अमेरिका नहीं है। लेकिन वो भी अगर आप चलाना चाहें, उसके लिए पहले होमवर्क करें, लोगों के तरीक़ेकार का वाज़े करें कि किस तरह हमने वजह करना है, किस तरह जो है ना रिक्शे वाला जो इफेक्ट होता है, पब्लिक इफेक्ट होता है, ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होता है, पेट्रोल पंप वाला का क्या है। सबसे पहले तो होमवर्क होना चाहिए कि भाई ये जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इन्होंने तो सिर्फ अपने आप से मतलब बोझ उठाने के लिए कि भाई ये अब जो क्लेम लगेगा, जो ब्लेम लगेगा, ये इस पे जो है ना ये OMC होगा, हम लोगों को कहेंगे कि हमारा काम नहीं है, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी का काम है, ये वो बढ़ा रहे हैं। तो अपनी इससे ये कैसे चुप सकता है? ओगरा मौजूद है, रेगुलेटेड वो है, तो ये पब्लिक को ऐसा एक अगली में उस काम में लेके जाना है कि ये हम नहीं है, मतलब यह गवर्नमेंट नहीं है, हम बिल्कुल साफ है। अच्छा। तो देखो, ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि मुल्क में पहले जो है ना फैसला होता है, फिर जब एहतजाज और चीजें शुरू होती हैं, सबसे पहले तो बंदे को लोगों को लूप में लेना चाहिए जो मुतलका इंडस्ट्री से या पब्लिक है। देखो ना, सबसे पहले तो हमारे ये पब्लिक है। कि पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, पब्लिक को हम कैसे करेंगे। लेकिन बदकिस्मत ये है कि हालांकि सियासी वो है, हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देख लें कि ये कैसे जनाब ये फैसले कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे कराची से काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शहरियों का क्या रद्द अमल है। काशिफ, बताइएगा, पेट्रोल जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया इजाफे का कहा गया है, तब से अब तक तो अच्छा खासा इजाफा हो गया है, और उसके बाद फिर ये 6 रुपये 39 पैसे का इजाफा जो कल किया गया, क्या रिएक्शन है इस पर शहरियों का? जी बिल्कुल, अगर पेट्रोल देखा जाए तो 2 रोज़ में पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 34 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में फी लीटर 15 रुपये का इजाफा हुआ है। हुकूमत की ये मंतक है कि अगर ये इजाफा फौरी तौर पर मुंतकिल कर दिया जाएगा तो एक बड़ी एडजस्टमेंट जो आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बनती है, शायद उनको एहसास ना हो कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में थोड़ा थोड़ा इजाफा हो रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब से यौमिया बुनियादों पर कीमतों का तयन किया जा रहा है, मुकम्मल तौर पर बेयकीनी है। सार्फिन की सतह पर, दुकानदारों की सतह पर, ताजरों की सतह पर, मैन्युफैक्चरिंग पे चले जाएं आप, ट्रांसपोर्ट पे चले जाएं, हर जगह बेयकीनी की सूरत हाल है। क्योंकि प्राइस अगर एडजस्ट होती थी 20 दिन बाद या 15 दिन बाद, तो अगले 20 से 15 दिन के बाद हमारे पास एक कॉस्टिंग होती थी कि ट्रांसपोर्ट की लागत के इतने पैसे शामिल करने। लेकिन अब बिल्कुल बेयकीनी की सूरत हाल है। हुकूमत का एक मकसद इसका ये था कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में जब रोज़ाना रद्दोबदल किया जाएगा तो शायद इसकी होर्डिंग नहीं होगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आम सारिफ भी बेयकीनी का शिकार है कि आने वाला नोटिफिकेशन कितना भारी होगा, इसलिए वो कहीं से भी पैसे जोड़कर अपने पास पेट्रोल रख रहा है। ये जो होर्डिंग है, अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ सारिफ की सतह पर नहीं हो रही है, पेट्रोल पंप मालकान खास वक्त के बाद पेट्रोल की फरोख्त बंद कर रहे हैं। इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास देखें तो पेट्रोलियम डीलर्स को शिकायत है कि वो मुतवातिर सप्लाई नहीं दे रहे। तो ये हुकूमत को इस पर नजर सानी करनी चाहिए। इसके जो इफेक्ट आ रहा है निचली सतह तक, जो ट्रिकल डाउन हो रहा है, उसका असेसमेंट कहीं गवर्नमेंट नहीं कर रही। वजारत पेट्रोलियम ने शायद इतना बड़ा होमवर्क नहीं किया कि इसका इम्पैक्ट
क्या आएगा, कीमतों पर क्या आएगा, लोगों पर क्या आएगा। अब मिसाल के तौर पे हम सड़क पर खड़े हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि सवारियाँ रक्शे वालों से, चिंची वालों से यही तकरार कर रही हैं। कल तो आपने जो कि इस मखसूस सफ़र का किराया आपने इतने रुपए लिया था, आज अचानक इतना क्यों। अब वो उसको कन्विंस कर रहा है कि भाई 2 दिन में पेट्रोल इतना बढ़ चुका है। तो ये तकरार हर जगह होती नज़र आ रही है। लोग परेशान हैं। एक ये आसाबी और नफ्सियाती एक लोगों के लिए दबाव का सबब है कि अब पैसे बढ़े, अब पैसे बढ़े और कितने पैसे बढ़े। दूसरी जानिब जो है जेब पर भारी है, जेब पर बोझ है। कॉस्टिंग बिल्कुल इस वक्त कारोबार और तिजारती सरगर्मियां वैसे ही मफलूज होकर रह चुकी हैं, कारोबार ना होने के बराबर है। अगर आप रोज़ाना अगर आप दुकानदार हैं, ताजिर हैं, आप अपनी फैक्ट्री का दरवाज़ा खोलते हैं, अपनी दुकान का शटर उठाते हैं, तो सबसे पहला आपका यही होता है कि भाई आज की कॉस्टिंग क्या है जो ट्रांसपोर्टेशन पे बिल्कुल, मुझे ये जो करनी है। फ्लक्चुएशन है ये आपकी जेबों में नहीं बल्कि आपकी जो खरीदारी करने के लिए अशिया खुरनोश हैं उनमें भी आपको दिखाई दे रही है।